कातिल बहू पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा अजय के माता पिता की मौत हो गई है। अजय की पत्नी भी घर पर नहीं थी। इन सब से तो यही लग रहा था जैसे शीतल ने ही अजय के माता पिता की हत्या की हो, और घर में से सारे पैसे और जेवरात भी गायब थे। तो चलिए जानते हैं कि क्या शीतल ही गुनहगार है या फिर कोई और जो गुमनाम होकर यह सारा काम कर रहा था। अब आगे। अजय ने जैसे ही अपने माता पिता को मरे हुए देखा तो वो हैरान रह गया, मानो एक ही पल में उससे सब कुछ छिन गया हो। तभी उसे अपने दोस्त की कही बात याद आती है जिसने अजय को पहले ही शीतल के बारे में आगाह कर दिया था। अरे तुझे पता है, शीतल कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक शातिर चोर है। लेकिन अजय ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, क्योंकि अजय एक भोले और सीधे स्वभाव का लड़का था जो किसी पर भी बड़ी आसानी से यकीन कर लेता था। अब अजय अपनी दोस्त की बात ना मानने पर पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा था, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद अजय पुलिस को फ़ोन करता है और घर बुला लेता है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ जाती है। अजय सारी बात पुलिस को बता देता है कि कैसे उसके घर से सारे जेवर और पैसे के साथ उसकी पत्नी भी गायब है। अजय की बात सुनकर पुलिस बड़ी ही आसानी से समझ जाती है कि यह शीतल ही कातिल है। इसके बाद पुलिस अजय से बोलती है, क्या तुम अपनी पत्नी का कोई फोटो हमें दिखा सकते हो? इसके बाद अजय अपने कमरे से शीतल का एक फ़ोटो लेकर आता है, और जैसे ही अजय वो फ़ोटो पुलिस को दिखाता है तो पुलिस वाला आदमी चौंक जाता है, क्योंकि इस औरत को तो पुलिस कई सालों से ढूंढ रही थी। अरे ये लड़की तुम्हारी पत्नी है? इसको तो पुलिस कई सालों से ढूंढ रही है। ये कोई आम लड़की नहीं है, ये एक बहुत ही शातिर चोर है जो अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाती है और उनके पैसे चुरा कर भाग जाती है। पुलिस वाले की बात सुनकर अजय चौंक जाता है, लेकिन अभी तो और बहुत से ऐसे राज थे जो अजय को नहीं पता थे और बाकी सब भी अनजान थे। फिर हम शीतल को देखते हैं जो एक बड़ा सा बैग लेकर कहीं जा रही है, और कुछ ही देर में वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहां हम उसी पंडित को देखते हैं जिसे राकेश और सरिता ने अजय के लिए लड़की देखने के लिए कहा था। तभी वो पंडित शीतल से बोलता है, हो गया काम। अरे इस दिन का तो मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। आखिर इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया। अब दिखा भी दो क्या क्या लाई हो। इसके बाद शीतल घबराती हुई बोलती है, अरे कहाँ का काम, मुझे अपनी जान बचाने के लिए दोनों को मरवाना पड़ा। शीतल की बात सुनकर पंडित घबरा कर बोला, दोनों को मार दिया? अरे मैंने तुम्हें बेहोश करने की दवाई तो दी थी ना। जब चाय में दवाई मिला रही थी तभी बुढ़िया ने मुझे देख लिया और अपने बेटे को बस फोन ही करने वाली थी, इसलिए मजबूरी है मुझे दोनों को मरवाना पड़ा। फिर उसका पति राकेश भी वहां गया, मजबूरन उसे भी मारना पड़ा। इतना सब कुछ देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि शीतल का राकेश को सड़क पर मिलना या सरिता को बाजार में मिलना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद शीतल वो बैग खोलकर पंडित को दिखाती है। उस बैग में बहुत सारे पैसे और जेवरात थे जिन्हें शीतल को सरिता ने अपनी बहू के तौर पर दिए थे, लेकिन उसे क्या पता था कि यही बहू उसकी मौत का कारण बनेगी। इसके बाद पंडित ने शीतल से कहा, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा काम है। अब बस हमें जल्दी से इस शहर को छोड़ना होगा। अब तक तो अजय ने तुम्हारे बारे में पुलिस को बता ही दिया होगा। और हाँ, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? अरे बस क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से जान बच के आई है। जब मैं घर तिजोरी से पैसे निकाल रही थी तभी अजय वहां ना जाने कहां से आ गया। वो तो मैं समय रहते बेड के नीचे छुप गई, वरना आज मेरे साथ साथ तुम भी जेल में होते। और हाँ, कोई अजय का दोस्त भी था जिसने मुझे पहचान लिया था। इसके बाद शीतल और पंडित शहर से भागने लगते हैं और कुछ देर के बाद वो किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं पंडित और शीतल ने अजय के माता पिता को अपने जाल में कैसे फंसाया।
जब राकेश और सरिता अजय के रिश्ते के लिए पंडित से कहते हैं तो पंडित घर से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है। वैसे परिवार तो पैसे वाला लग रहा है, घर में कम से कम 40-50 लाख का माल तो होगा ही। अगर इनका पैसा मुझे मिल जाए तो मेरी सारी उम्र मौत से कटेगी। इसके बाद पंडित सरिता और राकेश को अपने जाल में फंसाने लग जाता है। इसलिए ही वो अच्छी लड़की ना मिलने का बहाना बनाता है। शीतल को उनके पीछे लगा देता है और राकेश की गाड़ी खराब होना कोई संयोग नहीं था, बल्कि पंडित ने ही मौका देखकर राकेश की गाड़ी खराब कर दी थी। और सरिता का पर्स भी खोया नहीं था, वो भी पंडित ने ही चुराया था। इसके बाद उसने अनजान बनने का नाटक करके शीतल की शादी अजय से करा दी। शीतल ने भी बड़ी ही चतुराई से अजय के माता पिता को मार दिया और सारे पैसे लेकर वहां से भाग गई। इधर बेचारा अजय अपने माता पिता की मौत से बहुत परेशान था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शीतल ही उसके माँ बाप की कातिल है। इसके बाद पुलिस शीतल और पंडित को ढूंढने लग जाती है, लेकिन ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। शीतल और पंडित पुलिस को नहीं मिलते क्योंकि वो दोनों पहले ही शहर छोड़कर भाग चुके थे। अब वो दोनों किसी और को अपने जाल में फंसाने की तैयारी में लग जाते हैं। उन्हें ऐसा भला और अमीर परिवार मिल भी जाता है जिन्हें वो अपने जाल में फंसा सके, लेकिन इस बार उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी क्योंकि ये कोई परिवार नहीं था बल्कि पुलिस की ही साजिश थी, जिससे वो पंडित और शीतल को रंगे हाथों पकड़ सके। शीतल की शादी उस परिवार के लड़के से पक्की हो जाती है, लेकिन इस बार पंडित शीतल का भाव बना हुआ था। शादी वाले दिन शीतल जैसे ही मंडप में जाती है तो वो देखती है कि दूल्हा कोई और नहीं बल्कि अजय ही था, क्योंकि उसने अभी तक अपने पति का मुंह देखा ही नहीं था। शीतल को पता लग चुका था कि वो दोनों फंस चुके हैं। इसके बाद अजय शीतल से बोलता है, शीतल, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरे परिवार वालों ने तुम्हारा? इतना प्यार तो करते थे सब तुमसे। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझे एक बार बता देती और कम से कम मेरे माँ बाप को जिंदा तो छोड़ देती। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। अजय की बातों का शीतल के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस शर्म के मारे नीचे करके सिर खड़ी हुई थी। इसके बाद शीतल और पंडित को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अजय को इंसाफ तो मिल गया था, लेकिन उसके माता पिता कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन अजय को इस बात की तसल्ली थी कि जैसा उसके साथ हुआ ऐसा और किसी के साथ नहीं होगा। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।